हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम लोग लाभ हानि का चैप्टर को पढ़ रहे हैं। इस टॉपिक से काफ़ी अच्छे खासे प्रश्न जो है कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। इसके कई टाइप के हम लोग ने कई वीडियो में चर्चा किए हैं। आइए एक नए टॉपिक को जो है सॉल्व करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर जब दिया गया है जब एक ही वस्तु को दो बार बेचने की बात की जाए, इस टॉपिक से काफी अच्छे खासे प्रश्न बनते हैं। यहाँ से ये कंपटीशन के एग्जाम में ऐसे प्रश्न लाभ हानि के आपको मिलेंगे और परसेंट निकालने को भी मिलेगा कि कितने परसेंट का लाभ हुआ है, कितने परसेंट का हानि हुआ है। तो आइए फ्रेंड, हम लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर समझते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि सोहन ने एक सॉरी दो बार यहाँ पे एक लिख गया है। एक मोबाइल फोन 25% की हानि पर 1950 में बेच दी। ठीक है, यहाँ पर सोहन था, उसने एक मोबाइल फोन को 25% हानि पर जब बेचा तो वो 1950 रुपए में बिका। तो 30% लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। साथियों, इस टाइप के प्रश्न खूब ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे यूपीटेट हो, चाहे यूपीपेट हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो सीटेट हो। वनडे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार बनते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर जो दिया गया है कि सोहन ने एक मोबाइल फोन को 25% हानि पर 1950 में बेचा, यानी इसका जो है विक्रय मूल्य जो है बताया जा रहा है, यानी सेलिंग प्राइस जो है कितना है, 1950 है। तो हम लोग आइए इसका जो है क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस को हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो मोबाइल का ऐसे सॉल्व करते हैं। मोबाइल का क्रय मूल्य, ठीक है, इसी को कॉस्ट प्राइस या सीपी कहा जाता है। अब इसके फार्मूला, हम इससे ठीक कई वीडियो में हमने इसका फार्मूला बताया है। आइए उस फार्मूले में मान रखते हैं और कॉस्ट प्राइस को निकालते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या होता है, एसपी यानी सेलिंग प्राइस बटा 100 और 100 माइनस हानि। आपको हानि हो रहा है तो माइनस करेंगे, लाभ होगा तो प्लस करेंगे। ठीक है, तो एसपी कितना दिया गया है, 1950। ठीक है, अगर इसको थोड़ा और ठंडी का सीजन है तो थोड़ा साफ नहीं हो रहा है। तो 1950 गुणे 100 बटा 100 और माइनस कितने का हानि हो रहा है, 25%, तो 25 घटा देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर सीपी लिख देते हैं, तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा, 1950 गुणे 100 बटा 75। देखिए 75 3 बार में कट रहा है ना फ्रेंड्स, और ये 25 चौके 100। ठीक है, फिर इसको भी हम लोग काट देते हैं। आइए हम लोग काटते हैं इसको। देखिए 3 छंग 18, 3 पचे 15, 650। अब 650 को 4 से जब गुणा करेंगे तो इसकी सीपी प्राइस यानी कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी। सीपी बराबर देखिए 0 और 6 5 के 20 2 और जो है हो जाएगा 26। ठीक है, अब क्या करते हैं, हमसे ये कहा जा रहा है, देखिए कॉस्ट प्राइस तो आ गया, अब कॉस्ट प्राइस का 30% लाभ कमाने के लिए तो हम इसका जो है लिख देते हैं, एक भाषा लिख देते हैं कि अब अगर इसका 2600 का 30% निकालेंगे, फिर जोड़ देंगे और वही 30% का लाभ होगा। अतः ऐसे लिख देंगे, अतः 30% लाभ, 30% लाभ पर मोबाइल का विक्रय मूल्य। ठीक है, तो यानी सेलिंग प्राइस, इसको एसपी भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा साथियों, यानी 2600 का 30% निकालते हैं। ठीक है, 2600 गुणे 130%, ये शॉर्टकट में थोड़ा कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए 0 से 0 कट गया, ये 0 से ये कट गया। ठीक है, अब 260 को 13 से हम लोग गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3380।
ये जो है सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 3380 रुपया आ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, यानी कि आपको हम बताएं, जब व्यक्ति 30% के हानि पर, ठीक है, 30% के हानि पर, सॉरी 25% के हानि पर घड़ी वॉच को, सॉरी 1 सेकेंड, वॉच नहीं, मोबाइल को बेचता है, तो वो 1950 रुपये में बेचता है, तो उसकी हम लोग ने सबसे पहले कॉस्ट प्राइस को निकाल लिया, यानी क्रय मूल्य को निकाल लिया, तो वो 2600 आया। अब 30% लाभ कमाना है, तो हमने क्या कर दिया, 2600 और इंटू 130% बटा 100, और ये देखिए हमने कैलकुलेट किया 3380 रुपया, ये जो है आपका 30% लाभ पर ये सेलिंग प्राइस आ गया। ठीक है फ्रेंड, ये आपका आंसर है। आइए, ये आप जो है नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। आइए इसी प्रकार का एक और प्रश्न लेते हैं। इसको मिटा देते हैं हम लोग। हाँ, लिखा है एक एक वस्तु को 240, ठीक है, 240 रुपये में बेचने पर बेचने पर किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति को 10% या 10% की हानि होती है, हानि होती है, तब उसे उसे किस मूल्य पर बेचने बेचे किस मूल्य पर बेचे, सॉरी बेचने या बेचे लिख सकते हैं, बेचे कि 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 उसको उसको 20% लाभ हो, ठीक है, 20% लाभ हो। यहाँ पर एक प्रश्न है, आइए हम लोग इसके बारे में हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि कोई एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति 240 रुपए में जब वो कोई सामान को बेचता है, तो उसे 10% की हानि होती है, 10% की हानि होती है, तब उसे किस मूल्य पर बेचें, वह व्यक्ति कितने रुपये में बेचें कि उसे 20% का लाभ हो। ठीक है, अब सपोज डेट कर लीजिए, मान लीजिए वो x रुपया है, ठीक है, ठीक है, तो उसे जब मान लीजिए उसका किराया जो है, कॉस्ट प्राइस सीपी जो है कितना x है, और उसे जब बेचता है 240 रुपए में, तो उसे जानते हैं 10% का हानि होता है, तो वह कितने रुपये में बेचे, ठीक है, कि उसे 20% का लाभ हो। समझ में आ रहा है? अब देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग कॉस्ट प्राइस को निकालते हैं। ठीक है, ये वस्तु को एक बेच रहा है 240 रुपए में, तो ये एक कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, वस्तु का क्रय मूल्य निकालते हैं हम लोग, कॉस्ट प्राइस नहीं, 240 रुपया सेलिंग प्राइस है, सॉरी आज बहुत जवान से बहुत मिस्टेक निकल रहा है, क्रय विक्रय में जो है। यानी ये जो वस्तु का विक्रय मूल्य है, यानी इसे सेलिंग प्राइस कहते हैं, या अंग्रेजी में से एसपीवी लिखते हैं हम लोग शॉर्टकट में। तो सबसे पहले हम लोग वस्तु का क्रय मूल्य निकालते हैं, जो है यानी सेलिंग कॉस्ट प्राइस। ठीक है, वस्तु का क्रय मूल्य या सीपीवी कह सकते हैं। फार्मूला क्या होता है,
हम लोग जानते हैं, फार्मूला होता है, अब शॉर्टकट में लिख देते हैं, ठीक है, 240s/100 और ये 90 शॉर्टकट में लगा रहे हैं अब, ठीक है। SP गुणे 100/100 माइनस x होता है, यानी जो है 10, हमने शॉर्टकट में कर दिया, ये और ये कट गया, उसके बाद देखिए 3 तिहाई 9 और ये 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 800/3 ये हमारा कॉस्ट प्राइस निकल के आया, कितना आया है, 800/3 कॉस्ट प्राइस हमारा निकल के आया। अब 20% लाभ, ठीक है, 20% लाभ पर वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, ठीक है। अब हम लोग 20% निकाल लेते हैं, 20% लाभ, ठीक है, 20% लाभ पर वस्तु का विक्रय मूल्य, यानी इसे कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस भी लिख सकते हैं, SP, ठीक है। अब हम लोग 20% यानी वो हमारा CP कितना आया है, 800/3 गुणे 20% लाभ, तो हम लोग शॉर्टकट में लगा लेते हैं परसेंट निकालने के लिए, 120/100। देखिए ये 0 से ये 0 कट गया, ठीक है, और 3 से ये 40 बार में जाएगा। अब क्या करते हैं, 8 की गुणा 40 से करेंगे, 4 8 25, 320 रुपया आया है, ये आपका सेलिंग प्राइस है। अगर 20% लाभ पर हम लोग बेचना है तो वस्तु को कितने में बेचेंगे हम लोग, ठीक है, जो है कितने में बेचेंगे, 320 रुपये में हम लोग बेचेंगे साथियों, ठीक है फ्रेंड। ये आपका जो है, ये इस टाइप के 2 प्रश्न से, और ये जो टॉपिक था, जब एक ही वस्तु को 2 बार बेचने की बात किया जाए। देखिए यहाँ पर 2 ही बार तो बेचने की बात कर रहा है, पहली बार में हानि हो सकता है या लाभ भी हो सकता है, और उसका जो है हम लोग सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, फिर लाभ या हानि हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग फार्मूले में मान रख के मान लगा देंगे। ये बेहद ही सिंपल तरीका है, इसमें कोई जो है दो राय नहीं है, इसमें ये बेहद सिंपल तरीके से लगता है, बस आपको समझना है, ठीक है। ये हमने क्वेश्चन को, इसको तो शॉर्टकट में लगा दिया है साथियों। ऐसे जो क्वेश्चन थे ये काफी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और बहुत बार ट्रेंड में एग्जाम में आते हैं, आपको जरूर इससे, ऐसे क्वेश्चन से जरूर मुलाकात होती है, ठीक है फ्रेंड। तो आइए इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।